नमस्कार, मैं कामशा सिंह, खबर आज तक में आप सभी का स्वागत। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने पुलिस क्या प्रयास कर रही है? इन दिनों पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? छतरपुर की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी? क्या पुलिस वालों के मुजरिमों से अजीज रिश्ते हैं? क्या बल की कमी पुलिस के कामकाज को प्रभावित करती है? इन सवालों के जवाब दिए खबर आज तक से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर सीएसपी अरुण सोनी ने। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। हमारे बीच में है छतरपुर सीएसपी अरुण सोनी जी। अरुण जी, आपके छतरपुर शहर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है? शहर में मुख्य जो लाइव पुलिस का है उसमें हम देखें तो जो महिला संबंधी अपराध हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हैं या अन्य कोई अपराध हैं, वो निश्चित ही हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। ऐसे मामले जो अनअटेंडेड हैं, हमारे लेवल पर अनहर्ड हैं, ऐसे मामलों को उचित सुनवाई का हम एक प्लेटफॉर्म विकसित करें कि ऐसे विषय न छूटें जिन पर हमने कार्यवाही नहीं करी है। और यहाँ पर कुछ फायरिंग और गुंडागर्दी की घटनाएं पूर्व में देखी गई हैं, तो इफेक्टिव इस बात का प्रयास है कि ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। जिस अनुक्रम में पिछले 2-3 महीनों में बड़ी संख्या में लोगों को हमने फाइनल बाउंड ओवर कराया है और उनके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसमें उचित जो वैधानिक प्रावधान है उसके तहत हम इफेक्टिव कार्यवाही उनके खिलाफ करेंगे। तो यही मुख्य प्राथमिकताएँ हैं। क्या ये सही है कि पुलिस गोपनीयता भंग होने से अक्सर अपराधी सतर्क हो जाते हैं? एक्सेप्शनल केसेस की हम बात नहीं कर सकते हैं, बाकी गोपनीयता भंग होने जैसी तकलीफ से हम दो चार नहीं हो रहे हैं। और जिन मामलों में हमें कार्यवाही करने की आवश्यकता है तो इफेक्टिवली हम काम कर पा रहे हैं। इन दिनों पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है? देखिए, मुझे लगता है पुलिस का यही काम है कि जो अपराध घटित हो रहे हैं, अपराधों में हम कमी ले आएँ, लोगों को अवेयर करें, खतरे की जो सिचुएशंस हैं उससे आगाह करें। साइबर रिलेटेड बहुत सारे क्राइम हैं जिसमें अज्ञानतावश और लापरवाही बस बहुत सारे लोग उसके शिकार बनते हैं। तो न केवल उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड उनसे होता है, बल्कि अपमानजनक स्थितियां और दूसरे तरह के भी संकट और अपराध उनके साथ होते हैं। तो लगातार अवेयर करना उनको, और जो स्वच्छंद रूप से व्यवहार करने के आदी हैं या जो गुंडागर्दी करने का प्रयास करते हैं, उन पर एक कड़ी लगाम लगाई जाए, कानून का राज स्थापित किया जाए। यही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की पहली प्राथमिकता में है। शहर की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी? लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। इस पर चर्चा हुई है। जो ट्रैफिक यातायात समिति की बैठक है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के बीच इस पर चर्चा हुई है। इंटर डिपार्टमेंटल काम है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाने की ज़रूरत है। रोड्स को जहां नैरो है वहां पर हमें थोड़ा उनको वाइड करने की ज़रूरत है। तो ये मल्टीपल लेवल पर काम है, अलग अलग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना है। और जो ट्रैफिक पुलिस के लेवल का काम है उसको बेहतर करने के लिए, जैसे एक प्रमुख विषय आता है कि यहाँ जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी संख्या बड़ी है और रूट निर्धारित नहीं है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और जल्द ही उसको और अधिक व्यवस्थित करेंगे। यातायात पुलिस की ड्यूटी का वक्त क्या है? पुलिस की ड्यूटी का कोई वक्त नहीं। नहीं, यातायात की ड्यूटी का वक्त तो है, ऐसा टाइम कोई मुकर्रर नहीं है। अच्छा। कि यातायात की पुलिस का कोई वो पुलिस अलग है या उनका अलग से समय निर्धारित है। हम 24/7 काम करते हैं। हाँ, आपको ये लग सकता है कि जिस समय वो नहीं होते, तो चूँकि ट्रैफिक आवर्स हैं कि लगभग 9-10 बजे से ट्रैफिक शुरू होता है और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक कम होने लगता है, उतने अधिक ट्रैफिक का कंजेशन नहीं रहता। तो मोटे तौर पर जो लीन पीरियड है उसको लोकल पुलिस देखती है, बाकी समय हम ट्रैफिक का भी लोग लगाते हैं और आवश्यकता होने पर हम इनके अलावा जो टाइम है लीन आवर्स हैं उसमें भी ट्रैफिक को हम नियोजित करते हैं, चेकिंग लगाते हैं और कार्यवाही करते हैं। क्या यह सही है कि अनेक पुलिस वालों के मुजरिमों से अजीज रिश्ते हैं? ऐसे कोई भी मामले यदि पाए गए हैं तो उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्परतापूर्वक संज्ञान लिया जाकर और कार्यवाही की गई है और हम इस बात पर लगातार काम करते हैं। बल की कमी क्या पुलिस के कामकाज को प्रभावित करती है?
सोसाइटी ग्रो हो रही है, लगातार नए विषय जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंट लोगों का आवागमन हो रहा है। निश्चित ही मल्टीपल चैलेंज है पुलिस के सामने, बहुत सारे विषय हैं, नए सारे विषय जुड़ते जाते हैं। तो इस बात पर निश्चित ही पुलिस प्रशासन यहाँ जिले के स्तर पर, रेंज के स्तर पर, पुलिस मुख्यालय के स्तर पर जो यथासंभव निर्णय हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं और शासन के लेवल पर भी बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां पुलिस में की जाने की योजना है, जो अगले 2 से 3 साल में लगभग 20 से 22 हज़ार पुलिसकर्मी अलग अलग रैंक में भर्ती किए जाने का प्लान है। तो जो कमी है उसको मीट आउट करने की योजना शासन के स्तर पर भी और डिपार्टमेंट के स्तर पर लगातार चल रही है। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबर आज तक.in। नमस्कार।